आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे एक बार आइए, देखिए हमारे यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए, पढ़ने के लिए क्या एटमॉस्फेयर हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ऑल्सो हम लोग यहाँ पे प्ले ग्रुप, नर्सरी, KG1, KG2 और बच्चों के लिए डे केयर भी फैसिलिटीज अवेलेबल है। शाम के वक्त बच्चों को ट्यूशंस का भी हम लोग प्रोविजंस करते हैं। तो हमें एक ऐसा स्कूल चाहिए था जहाँ पे बच्चे को डिसिप्लिन से ज़्यादा प्यार मिले, बहुत केयरिंग है और अपने बच्चों की तरह केयर करते हैं। बहुत अच्छा स्कूल है, पर्सनल अटेंशन देते हैं हर एक बच्चे को, बहुत सारा एक्टिविटीज भी सिखाते हैं, योगा भी सिखाते हैं। हम अपने बच्चे के लिए एक अच्छा प्ले ग्रुप ढूंढ रहे थे, तो हम इस स्कूल में आए। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, मतलब यहाँ स्पेस बहुत अच्छा है। Staffs are very friendly and kind, and she's been able to communicate whatever is happening in the school to us. तो जब यहाँ आया हुआ था सिर्फ तमिल बात कर रहा था, लेकिन अभी हिंदी, इंग्लिश वगैरह सब कुछ बात कर रहा है। बस क्लीनलीनेस सब कुछ बढ़िया है यहाँ पे। डैंड्रफ बार बार वापस आ रहा है और शैम्पू बदल बदल के थक गए हो? वेल देन दिस रील इज फॉर यू। प्रॉब्लम आपके शैम्पू में नहीं, प्रॉब्लम गलत चॉइस में है। अगर आपका स्कैल्प कुछ ऐसा दिखता है जिसमें स्मॉल वाइट पाउडरी डैंड्रफ है, इसका मतलब है आपका स्कैल्प ड्राई है। ट्रीटमेंट सिंपल है, आपको जरूरत है जेंटल शैम्पूज की, माइल्ड नरिशिंग कंडीशनर एंड लिमिटेड ऑयलिंग। ये सबसे कॉमन डैंड्रफ है। इसका रीजन फंगल इन्फेक्शन होता है। इसमें आपको कुछ इस टाइप के येलोइश फ्लेक्स मिलते हैं अलोंग विद ऑयली स्कैल्प एंड इचिंग। इसके लिए आप कुछ ऐसे एंटी डैंड्रफ शैम्पूज यूज कर सकते हो बट विथ नो ऑयलिंग एट ऑल। वही अगर आपको सिवियर थिक फ्लेक्स है अलोंग विथ रेडनेस एंड इचिंग, देन ये सिर्फ डैंड्रफ नहीं, सोरियासिस जैसी सीवियर कंडीशन हो सकती है। इसके लिए आप ये शैम्पूज यूज कर सकते हैं, बट याद रखिए सिर्फ शैम्पू से काम नहीं चलेगा, आपको जरूरत है डर्मेटोलॉजिस्ट कंसल्टेशन की। जय हिंद, मैं यामिन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। एरोमेड एयर एम्बुलेंस सर्विसेज, इसके बारे में हम पिछले कई महीनों से आप लोगों को सूचित करते रहते हैं कि ये एक एयर एम्बुलेंस सर्विसेज है जो ज़रूरतमंद मरीजों को जो है यहाँ हमारे शहर श्री विजयपुरम अंडमान से मुख्य भूमि लेके जाना, पूरी देखभाल के साथ, पूरी हिफाजत के साथ, इसके लिए जो हमारे द्वीपवासी जो है इनका सर्विसेज बहुत समय से ले भी रहे हैं। एंड अब तक जो हमें पता चला है कि इनका 100% सक्सेस रेट है, जो हमने आप लोगों को पिछले एपिसोड में भी बताया था। हम धन्यवाद करेंगे एरोमेड को कि वे जो है लगातार अपनी सेवाएं हमारे द्वीपवासियों के लिए देते रहे हैं। क्योंकि ये एक प्राइवेट एयर एम्बुलेंस सर्विसेज है तो कुछ दाम तो लगता ही है, कुछ कॉस्टिंग तो होती है, लेकिन इतना भी हम आपको बता दें कि इनके जो कॉस्टिंग है वो काफ़ी किफ़ायती है। आज हमारा यहाँ मकसद आने का ये है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जब किसी पेशेंट को जो है मुख्य भूमि से श्री विजयपुरम अंडमान निकोबार लेकर आना पड़ा। जी हाँ, ऐसे ही एक मामला सामने आया जब एक पूरा परिवार जो है मुख्य भूमि गया था घूमने के लिए, एंड वहीं पर अचानक उनको जो है ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है एंड पूरा परिवार उस वक्त जो है सदके में आ जाता है। वे काफ़ी प्रयास करते हैं उनका इलाज कराने के लिए, एंड वे जो है कोलकाता आके रुकते हैं, वहीं पे उनका इलाज भी चल रहा था। फिर फाइनली परिवार वालों ने ये निर्णय लिया कि जो मरीज़ हैं उनको अंडमान निकोबार ही लेकर आया जाए, क्योंकि उनकी उम्र भी काफ़ी हो चुकी है, काफ़ी बुज़ुर्ग इंसान है। तो परिवार वाले चाह रहे थे कि वे जो है अपने उस परिवार के सदस्य को यहीं अंडमान निकोबार लेकर आए। तो उन्होंने एरोमेड से संपर्क किया एंड उनको जो है सही सलामत पूरी हिफाजत के साथ एरोमेड की सर्विसेज जो है कोलकाता से उनको यहाँ पर लेकर आई। यही हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि एरोमेड सिर्फ मरीजों को श्री विजयपुरम अंडमान निकोबार से मुख्य भूमि नहीं, वहाँ से भी अगर आप लोगों की कोई जानकार है जिनको ज़रूरत है, जो एरोमेड सर्विसेज से हमारा अंडमान निकोबार आना चाहता है, ये भी पॉसिबल है। तो चलिए हम इसी विषय पे हमारे साथ डॉक्टर वर्षा, पैरामेडिक मिस्टर राजेश एंड एरोमेड सर्विसेज की कोऑर्डिनेटर रेखा जी हैं। जय हिंद डॉक्टर वर्षा, प्लीज़ इस केस के ऊपर थोड़ा हाईलाइट कीजिए। जय हिंद, थैंक यू अमीन जी टू गिव अस एन अपॉर्चुनिटी ये केस के बारे में डिस्कस करने के लिए। पहले चीज इज अ वेरी यूनिक केस। ये पहले बार है कि कोई पेशेंट अंडमान आ रहे, फिलहाल अंडमान छोड़ नहीं रहे। तो क्या हुआ है कि दिस फैमिली हैज बीन कॉन्स्टेंटली इन टच विद अस फॉर पास्ट 2 months
तो इन लोग गए थे ऑन अ होली ट्रिप, टेम्पल्स को गए थे, दर्शन कर लिए, वापस आने वाले थे। उनकी कनेक्टिंग फ्लाइट थी कोलकाता से। तो कोलकाता में जैसे इन लोग लैंड हुए थे, इनके जो फादर है, जो फैमिली के जो हेड है, वो कोलैप्स हो गए थे। अचानक से एयरपोर्ट में कोलैप्स हो गए थे। तो ये एयरपोर्ट में हुआ था इंसिडेंट? ये एयरपोर्ट में हुआ था। तब इन लोग लगेज कलेक्ट कर रहे थे बेल्ट के ऊपर से, तब हुआ था। कोलैप्स हो गए थे। फिर तुरंत ही इन लोग घबराने लगे और हॉस्पिटल ले गए थे और पता चला कि मैसिव ब्रेन स्ट्रोक है, बड़ा ब्लीड है ब्रेन में। तो उसका इलाज तो आप भी जानते हो कि न्यूरो की फैसिलिटी यहाँ पे तो है ही नहीं, और पेशेंट को थोड़ा स्टेबलाइज करके फिर उन लोग इलाज करवाने के लिए कोलकाता में तकरीबन 2 महीने से कोशिश कर रहे हैं। और डॉक्टर्स हैव टोल्ड देम दैट ये नहीं हो पाएगा, प्रोग्नोसिस बहुत पुअर है, ब्लीड बहुत ज़्यादा है, इनका बचने का चांसेस बहुत कम है। तो दैट इज़ वेयर द कंपनी हैज़ ऑफर्ड एंड कॉन्टैक्टेड, एंड दे ऑल्सो कॉन्टैक्टेड अस, पूछे कि हमको इनको अंडमान ले जाना है, पर यहाँ पे इन मना कर रहे ले जाने के लिए क्योंकि बहुत क्रिटिकल है इनका कंडीशन। तो वी टुक इट एज अ चैलेंज, व्हाई नॉट वी डू दिस, व्हाई नॉट वी गिव देम अ होप दैट थोड़े पल एटलीस्ट फैमिली के साथ जो कोलैप्स हुए हैं पेशेंट, वो बिता पाएंगे यहाँ पे। द फैमिली वाज अवेटिंग फॉर हिम। तो वी टुक इट एज अ चैलेंज। कॉन्स्टेंटली 1 महीने से उनके कंडीशन के लिए फॉलो अप कर रहे थे, एंड फाइनली वी हैव डिसाइडेड दैट हम ले जाएंगे आज, क्योंकि it is almost like 2 महीने they were in the hospital, and now we have shifted the patient here. So everything was like I've said in our previous video also, ground assessment. तो एक अच्छी ground assessment करे हम लोग, सारा medical equipment, we had everything on board, सारा emergency equipment था हमारे साथ, ventilator, defibrillator, oxygen concentrator, emergency drugs, entire ICU setup we had, and this patient was on a tracheostomy tube. तो हम शिफ्ट करे हैं, या थोड़े बहुत चैलेंजेस थे इन द शिफ्टिंग, दैट इज़ वाई मी एंड पैरामेडिक वी बोथ हैव टू एवैक्यूएट दिस केस, बिकॉज पैरामेडिक रहने से इट इज़ ऑलवेज अ टीम वर्क। बिल्कुल। वही मेरा सवाल राजेश जी से होता कि आप ऐसे सिचुएशन में जहाँ पेशेंट इतना क्रिटिकल है, जैसे अभी आप कह रहे थे वो अभी कॉमा में है नहीं, तो किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा आप लोगों को, और उसको आपने कैसे हैंडल किया? हम लोगों ने सबसे पहले हैंड ओवर लिया हॉस्पिटल में, जो भी इनको एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था और जो भी मेडिसिन चल रहा था, तो हमने अपने डॉक्टर और पैरामेडिक साथ में मिलकर के हैंड ओवर लिया और सारा चीज़ पेशेंट के बारे में वहाँ पे हमने पहले जाना। उसके बाद हम जो उनको सपोर्ट लगा था, जैसे मॉनिटर लगा हुआ थे और ऑक्सीजन सपोर्ट थे, ट्रेकोस्टोमी पे थे, तो वो चीज़ को हम लोग देखते हुए फ्लाइट में ऑक्सीजन को सपोर्ट दे करके मॉनिटर में सारे वाइटल को देखते हुए हम लोग अभी तक अंडमान लेके पेशेंट को आए। अगर इन द केस अगर वाइटल अगर मिस हो रहा है, तो अगर ऑक्सीजन से भी अगर देने से भी अगर वाइटल स्टेबल नहीं हो रहा था, हम लोग के पास एक सपोर्ट के लिए वेंटिलेटर थे, जो ट्रेकोस्टोमी लगा हुआ था, और वेंटिलेटर हम सपोर्ट लगा सकते थे। तो अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ा, बट हम लोग लेकर के सही सलामत आए। थैंक यू राजेश जी एंड डॉक्टर वर्षा। रेखा जी से जानना चाहेंगे, एरोमेड के लिए ऐसे चैलेंजेस हमेशा आते रहते हैं या ये एक यूनिक मामला था? नहीं, चैलेंजेस का मामले में यमन जी हम लोग ऑलवेज रेडी है, क्योंकि हमेशा चैलेंजेस कोई ना कोई केस में आता है, बट नॉट ऑन अ कांस्टेंट बेसिस, बट एवरी केस इज यूनिक इन दिस। सब लोग एक ही पेशेंट एक ही तरीका में नहीं आते हैं, कभी उन लोग बहुत सीरियस होता है, कभी नॉर्मल पेशेंट्स भी आता है जो उतना सीरियस नहीं है, मतलब विद पैरामेडिक हम लोग लेके आ सके। बट सर्टेन केसेस हम लोग स्ट्रेस करते हैं पैरामेडिक एंड डॉक्टर साथ में आए, डिपेंडिंग अपॉन द सीरियसनेस ऑफ द केस। अदरवाइज हम लोग को चैलेंजेस है, एक है या एयरलाइंस, ये सबसे बड़ा हम लोग को चैलेंज है, सीट मिलना सही सलामत लेके आने के लिए, और कॉस्ट भी है, डेफिनेटली कॉस्ट भी है। अभी तो आप सबको ये मालूम है टिकट का रेट्स बहुत हाई है, तो उसके हिसाब से पेशेंट्स का भी दिक्कत होता है इधर लेके आने के लिए या जाने के लिए, उसको हम लोग इमरजेंसी में वो देख नहीं सकेगी, तो वील हैव टू ओवरकम दैट एज फार एज हेल्थ इज कंसर्न। तो वो सब हम लोग ध्यान में रख के, फिर भी हम लोग के साथ में जो बाईस्टैंडर्स है बहुत कोऑपरेटिव है, हम लोग को विश्वास करके हम लोग के साथ आ रहे हैं। थैंक यू रेखा जी, डॉक्टर वर्षा, राजेश जी, इनका ये जैसे पिछले एपिसोड में भी और आज भी
डॉक्टर वर्षा ने एक बात पे फोकस किया कि जो ग्राउंड असेसमेंट होता है और जो टीम वर्क होता है, अगर ये सही तरीके से कोऑर्डिनेट करे तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। एंड इन्होंने जो है एक चीज़ चैलेंज को एक्सेप्ट किया कि एक कॉमा पेशेंट को सही सलामत यहाँ पर उनके परिवार वालों के पास ले आना, ये बहुत बड़ी सफलता हम इसे मानेंगे एंड धन्यवाद करेंगे एरोमेड की पूरी टीम को, जिन्होंने एक बुजुर्ग इंसान को उनके आखिरी समय के लिए अपने परिवार वालों के पास यहाँ पर सही सलामत लेकर आए हैं। हम एरोमेड सर्विसेज के संपर्क नंबर लगातार आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अगर आप लोगों को इनकी कभी भी सेवा की ज़रूरत हो तो दिए गए संपर्क नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं एंड जो भी इंक्वायरी है वहाँ से जान सकते हैं। ऐसी अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामिन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।